हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे रात होने लगती है हमें नींद आने लगती है और सुबह होते ही हमारी नींद चली जाती है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम पता करते हैं। इसका रीज़न है हमारा ब्रेन में बन रहे हॉर्मोन्स। जैसे ही सुबह होती है और हमारी आंखों में रोशनी जाती है तो हमारा दिमाग कोर्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे हम अटेंशन स्टेट में आते हैं और हमारी नींद भाग जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है हमारा ब्रेन कोर्टिसोल की बजाय मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं और इसी मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमें नींद आने लगती है। इसलिए ही आजकल मेलाटोनिन सप्लीमेंट भी आने लगे हैं, जिन्हें खाने के बाद हमें स्लीपी फील होता है और हम सो जाते हैं। हमारी नींद हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर किसी पर्सन की लाइफ स्पैन 100 साल है तो अगर वो रोज़ 8 घंटे भी सोता है तो उसने अपनी 100 साल की ज़िंदगी में से 33 साल सोने में गुजार दिए हैं। और अगर किसी की उम्र 20 साल है तो उसने अब तक उसमें से 6.5 साल सोने में गुजार दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा नंबर है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पूरी रात एक जैसी सोते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्लीप 4 स्टेज की साइकिल है। हर स्टेज में कुछ अलग होता है। स्टेज 1 बस शुरू की कुछ मिनट्स में चलती है। इसमें आपको कभी एक झटका यानी जर्क सा लगता है, जैसे कि आप गिर गए हों और आपकी आंख खुल जाती है। स्टेज 2 में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है और बॉडी डीप स्लीप यानी गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेज 3 में डीप स्लीप यानी गहरी नींद शुरू हो जाती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी बॉडी सारा रिपेयर का काम करती है। जहाँ भी पूरे दिन भर में टूट फूट हुई होगी वो सब कुछ इस स्टेज के अंदर रिपेयर हो जाता है। स्टेज 4 ड्रीम स्लीप होती है, मतलब इसमें हमको नींद सपने आते हैं और हम इन सपनों को रियल मानकर सच में चलने या बोलने ना लगें, इसलिए हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। जो लोग नींद में बोलते या चलते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनका ब्रेन उन्हें अच्छे से पैरालाइज नहीं कर पाया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो कि अगर हम किसी कारण से सो ना पाएँ। जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं या रात को 1 बजे के बाद सोते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ होने के खतरा उनसे बहुत ज़्यादा होता है जो 8 घंटे या फिर टाइम से सोते हैं। तो और भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं 8 घंटे से कम सोने के और टाइम से ना सोने के, जैसे कि वेट गेन, जल्दी बीमार पड़ना, चिड़चिड़ा होना, सोचने समझने में दिक्कत होना, इम्यूनिटी सिस्टम बेकार होना, ग्रोथ ना होना, मसल पेन एट्सेट्रा। आप सबने ये तो जान लिया कि कम सोने से क्या नुकसान है। अब चलिए प्रॉपर स्लीप लेने के बेनिफिट देखें। प्रॉपर स्लीप से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हम कम बीमार होते हैं। सोते हुए हमारा ब्रेन दिन भर की काम की मेमोरीज़ को फ्यूचर के यूज़ के लिए सेव करता है और एक्स्ट्रा मेमोरीज़ को डिलीट कर देता है। सोते हुए हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे बॉडी ग्रो करती है। इसलिए ही ग्रोइंग ईयर्स यानी छोटी उम्र में बच्चे बहुत सोते हैं। सोने से हमें नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी भी सेव होती है। हमारे दिन भर की टायर्ड मसल को भी रेस्ट और रिपेयर का टाइम मिल जाता है। अब आपके लिए क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्लीप द लॉन्गेस्ट? लोयन, स्लोथ, एलिफेंट या डॉल्फिन? तो आपका सही आंसर है स्लोथ। और आपके सामने आती है नेक्स्ट। स्लोथ सोता है 15 से 20 घंटे, एलिफेंट सोता है 4 से 6 घंटे और लोयन सोता है 15 घंटे। अब ये नेक्स्ट क्विज आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्लीप विद आई ओपन? मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जो आँख खोल के सोता है? ऑल, हॉर्स, शार्क या फिर कैट?